इस चीज को लेकर काफी मूड ऑफ है सबका। एक आस है भी मन से रख के बैठी है। ये ट्रैकिंग वाला बैग मंगवाया था ऑनलाइन, बैग वहीं का वहीं रह गया, टैची वहीं की वहीं रह गई। हम दोनों ने अपने अपने कामों की छुट्टी कर दी। 1000 तक गिनती लिखनी थी, जिसमें से हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। भैया जी, व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ हुई है क्योंकि हम सबका मूड ऑफ हो चुका है। हम जा रहे थे माता वैष्णो देवी की यात्रा पे, लेकिन यात्रा बंद कर दी गई है टेम्पररी, क्योंकि ऊपर बिल्कुल ही खतरनाक लेवल वाली बरसात आ चुकी है, जिस वजह से उन्होंने सेफ्टी रीजंस की वजह से यात्रा फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दी है। और वो कुछ दिन कितने हैं हमें नहीं पता। सो भैया जी, हमारी जो डेट थी यात्रा की वो थी 20 से 24 की, और इन्हीं दिनों में यात्रा सस्पेंड कर दी गई है ड्यू टू हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म, तूफान आ रहे हैं ऊपर, बहुत बरसातें आ रही है सेफ्टी रीजंस की वजह से कि लैंडस्लाइड हो रही है, किसी को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से यात्रा सस्पेंड कर दी गई है अभी कुछ दिनों के लिए। सो इस चीज को लेकर काफी मूड ऑफ है सबका, क्योंकि 2 महीने पहले से हमारी टिकट्स बुक थी और सडनली एक न्यूज आई कि यात्रा अभी फिलहाल रोक दी गई है। सो भैया जी, सब बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, और जैसे मैंने बताया 2 महीने पहले से सबकी टिकट्स बुक थी सिवाय मेरी टिकट बेसिकली वेटिंग में बुक हुई थी, क्योंकि मैंने कुछ दिन बाद अपनी टिकट बुक कराई थी, और आज ही मेरी टिकट कंफर्म हुई और आज ही पता चला यात्रा रोक दी गई है। ये देखो, ये वैष्णो देवी के लिए तैयारी की जा रही थी, हालांकि इतने कपड़े नहीं, बट कपड़े पूरे सेट किए जा रहे थे सारे अपने, बट ये तैयारी की जा रही थी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, लेकिन हमारी तैयारी वैसी की वैसी ही रह गई है। और जितनी एक्साइटेड मम्मी थी, मम्मी जितनी खुश थी जाने के लिए, मम्मी ने सोचा हुआ था कि आज शाम को बिल्कुल जितने हमारे कपड़े सारे प्रेस करके रख देंगी, अपने तरीके से बैग में सारे बिल्कुल सेट कर देंगी, लेकिन वो सारे कपड़े वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। मेरा मूड आज बड़ा खराब हो गया। सबका ही खराब हुआ वो। हाँ, मेरा पता है कि मैं बड़े दिन गिन रही सा, माहिर और मैं रोज आंदा सी कि आज इतने दिन रह गए, और चलो टाइम आया तो टिकट ही कैंसिल हो गई है। कैंसिल नहीं हुई, मतलब यात्रा बंद हो गई कुछ दिन के लिए। यात्रा ही बंद हो गई, टिकट तो हम कैंसिल करवाएंगे। हाँ वही होगा ना। अरे भी पता नहीं क्यों एक आस है भी मन से रख के बैठी है। आस रखनी चाहिए, आस पे दुनिया कहाँ है ना। हाँ के बतावे माता हड्डी करे राती लोड़ी ना पे टिकटा कैंसिल करूंगी। बेसिकली जो लोगों की रील्स हम देख रहे हैं और जो लोग अपडेट दे रहे हैं वो यही अपडेट दे रहे हैं कि 25 जुलाई तक श्राइन बोर्ड ने यात्रा फिलहाल सस्पेंड कर दी है। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है हमको नहीं मालूम। श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई, बस ये आया है कि टेम्परली ये यात्रा फिलहाल रोक दी गई है कुछ दिनों के लिए। वो कुछ दिन कितने श्राइन बोर्ड ने नहीं बताया। जी वैसे श्राइन बोर्ड ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਨਾ। मैं बात करता हूँ श्राइन बोर्ड से। श्राइन बोर्ड का नंबर है नहीं, गूगल पे तो मिल जाता है बेसिकली। हाँ, ये अपडेट एटलीस्ट देनी चाहिए कि कितने दिनों के लिए यात्रा बंद हुई है, कब से वापस रिज्यूम होगी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल फिक्स डेज बता दे, क्योंकि मौसम कब क्या पलट जाए किसी के हाथ में नहीं, किसी को नहीं मालूम, बट एटलीस्ट कुछ पर्टिकुलर डेज बताए, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बताया गया। तो भैया जी, फाइनली बहुत भारी मन के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी हैं जाने की और आने की, क्योंकि हमें अपडेट मिली है, क्योंकि हमारा कोई जानकार है वो इस टाइम कटरा नहीं है, उन्होंने बताया है कि 3-4 दिन यहाँ पर रेगुलर बारिश आएगी, जिस वजह से 3-4 दिन तक यात्रा नहीं खुलेगी। जो हमारी ट्रैवलिंग डेट्स थी वो थी 20 से 24, 20 जुलाई से 24 जुलाई तक, और ये यात्रा लगभग 23-24 जुलाई तक बंद रहेगी। इस वजह से हमने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी हैं। मे बी इस बार शायद बुलावा नहीं था। हमने अपनी टिकट्स 2 महीने पहले बुक करवाई थी और हर कोई पूरा एक्साइटेड था जाने के लिए। कल हमने जाना है और 1 दिन पहले हमें पता लगा, 1 दिन ही 2 दिन पहले बेसिकली हमें पता लग गया था कि यात्रा बंद कर दी गई है, बट 1 दिन पहले ये कंफर्म हो गया कि यात्रा अभी 4 दिन ओपन नहीं होगी। तो हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई है और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि 2 महीने से हम डेली थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, कभी कोई सामान लेके आ रहे थे, कभी कोई सामान लेके आ रहे थे। जैसे देखो, ये ट्रैकिंग वाला बैग मंगवाया था ऑनलाइन, ये माहिर की टैची यहाँ पर बाहर निकाली हुई थी। आज पूरी तैयारी करनी थी कपड़ों की, कपड़े पैक करने थे, लेकिन कपड़े वहीं के वहीं रह गए, बैग वहीं का वहीं रह गया, टैची वहीं की वहीं रह गई, बस हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई। The next day. Hey guys, good morning and welcome back to the same vlog। भैया जी, आज के दिन हमने जाना था यात्रा पे,
बट वक्त तो कुछ और मंजूर था। हमने पूरी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन हमें 2 दिन पहले न्यूज़ मिलती है कि यात्रा सस्पेंड हो गई है भारी बारिश के कारण। और मेरी आवाज़ के पीछे जो रॉकेट जैसी आवाज़ रही ये इसी का आउटर चल रहा है, ये देखो। सो या आज के दिन बेसिकली मैंने पूरा प्री प्लान कर रखा था कि सब कुछ ऑन टाइम रखना है, ब्लॉग अपलोड करना है, सारे अपने काम ऑन टाइम रखना है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन माता रानी को कुछ और मंजूर था, हमारी यात्रा हमारा बुलावा इस बार नहीं था। हम ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट वीक का अगर कुछ हो जाए, अदरवाइज ये प्लान तो कैंसिल हो ही गया है। अब देखो कब बनता है दोबारा। और सबका मूड बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ हो चुका है, क्योंकि सब पिछले 2 महीने से तैयारियाँ कर रहे थे। 2 महीने पहले हमारी टिकट बुक थी, डेली कोई ना कोई तैयारी कर रहे थे, कुछ सामान लेकर आ रहे थे अपनी ज़रूरत का। लेकिन एक दिन पहले बस हमारी टिकट कैंसिल हुई। सो मेरी ट्रिप कैंसिल होने का इतना मूड ऑफ हुआ सबका कि माहिर भी आज स्कूल नहीं है, माहिर ने भी स्कूल की छुट्टी कर ली है और मैंने भी आज लॉगिन नहीं किया। मैंने भी आज छुट्टी करी है ये सोच के कि मे बी नेक्स्ट वीक का कोई प्लान बनेगा, बट नेक्स्ट वीक का प्लान नहीं बन रहा। तो इस मूड ऑफ में और इस दुख में हम दोनों ने अपने अपने कामों की छुट्टी कर ली। कुछ बोलो बल्ली भाई। अरे बोल रहा हूँ भाई माहिर दुखी है थोड़ा। मन में बोलने दो। बेसिकली माहिर पिछले 2 महीने से एक एक दिन गिन रहा था कि अब 40 दिन रह गए, अब 20 दिन रह गए, अब 10 दिन रह गए, जब एक दिन रह गया था और हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई। सोचो कितना तगड़े लेवल का मूड ऑफ हुआ होगा है। मैंने 40 दिन पहले मुझे एक बात बोली थी कि 40 दिन 40 दिन। देखो भैया माहिर ने 1000 तक गिनती लिखनी थी, जिसमें से ये 434 तक पहुंच चुका है। माहिर ये करके तुझे मिलेगा क्या मुझे बता। इनाम? कौन सा इनाम? कौन इनाम देगा तुझे? 1000 पेज पे 1000 तक काउंटिंग लिख दी। किसने दिए चैलेंज? तो 1 मिलियन लाइक्स मिलेंगे। एक बंदे का कमेंट आया था। सही में? यो चल लिख। माई ने 434 तक लिख दिए। 1000 तक जब होने लगे तो मेरे को बता दियो। चैलेंज ये डंडियां छोड़नी और डंडियां पकड़नी है। अरे 10 बार होएगा। चलो ठीक है। 3 2 1 0 स्टार्ट करो। 1 नहीं नीचे फेंक दियो तो। 3 4 ये क्या? डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं ऐसे। नो नहीं टाई हो गया दोनों का। नहीं मैं आ रही है वो बहुत जीती मुझे। सो गाइस इस व्लॉग में करते ही बयान लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।